आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही उपयोगी दशा माता की कथा। दोस्तों, आपकी घर की स्थिति इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके घर की दशा कैसी है। अर्थात बहुत ज़्यादा दुख है और तकलीफ़ें हैं, वो मिटने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर आपके घर में कंटिन्यूअसली दुखी तकलीफ बनी हुई है, आपके सारे काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, आपके घर में अशांति रहती है, तो आपको दशा माता की दसों कथाओं का श्रवण करना चाहिए। मैं आपके लिए ये 10 कथाओं को रोज लेकर आऊंगी, यानी कि आज प्रथम फिर कल द्वितीय। इस तरीके से 10 दिन में आपको 10 कथाओं का श्रवण मैं कराऊंगी। और कहते हैं कि सावन मास शुरू होने के समय अगर इन कथाओं का श्रवण किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको पहली कथा सुनाई देती हूँ। एक राजा थे, उनका नाम था नल, और उनकी बड़ी ही सुंदर पत्नी थी दमयंती। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में बांध लिया। दोस्तों, शाम को राजा जी आए तो राजा जी की नजर रानी के गले में पड़े पीले डोरे पर पड़ी। राजा जी ने कहा, रानी जी, आपने गले में इतने माणिक, मोती, सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच में ये डोरी अच्छी नहीं लगती, इसे हटा दीजिए। जब रानी नहीं मानी तो राजा ने गुस्से में उस डोरे को खींचकर तोड़ दिया। उससे दशा माता जो थी वो क्रोधित हो गई, और दशा माता जब क्रोधित हो गई तो राजा की जो दशा थी वो खराब होने लगी। कुछ ही दिन बाद राजा के महल के पत्थर अपने आप टूट टूट कर दोस्तों गिरने लगे। अब वो महल महल नहीं रहा, खंडर हो गया था, और एकाएक राजा का मुकुट उड़कर न जाने कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। अब तो राजा और रानी बहुत परेशान हो गए कि अचानक क्या हो गया। उन्होंने वो राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी दूर जब वो पहुंच गए तो अंधेरा होने लगा। दोस्तों, राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने वहां एक माली का बगीचा देखा जो बहुत सुंदर था। वहां बहुत सुंदर फल फूल लगे हुए थे। राजा ने माली से पूछा कि हम रात यहाँ बसेरा कर लें। माली ने कहा, हाँ कर लो। जब राजा रानी वहां रात रुके, सुबह उठने पर क्या देखा, जो बगीचा हरा भरा था एकदम से बंजर हो गया। जितने भी फल फूल थे सब झड़कर सूखकर खराब हो गए थे। घास का तो नामो निशान ही नहीं था। जब किसान उठा तो उसने भी ये नज़ारा देखा तो वो घबरा गया। उसने राजा रानी को बहुत बुरा भला कहा और वहाँ से गालियाँ देकर निकाल दिया, क्योंकि उसकी दशा भी खराब हो गई थी। राजा रानी जहाँ जहाँ भी जाते उन लोगों की दशा भी खराब होती जाती, क्योंकि खराब दशा का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ रहा था। अब राजा रानी जब आगे बढ़े तो एक तेलन का घर था। उस तेलन के घर में तेल के पीपे भरे पड़े थे। राजा ने दोपहर रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने स्वीकार कर लिया। तेलन के जो डिब्बे थे तेल से भरे हुए, रानी राजा ने जब वहां देखा तो बड़े खुश हुए। और जब वो दोपहर को समय बिता रहे थे, शाम को जब तेलिन ने अपने डिब्बों को दोबारा देखा तो उनमें बिल्कुल भी तेल नहीं था। ना जाने वो तेल कहाँ गायब हो गया था। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नर अभागों को मैंने आश्रय दिया है, जो मेरे तो नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं। और वो भी राजा रानी को गालियां देते हुए उसने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने किसी से कहलवाया कि उसके भाई भौजाई आए हैं और तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन को अपने भाई की इस दशा का अच्छे से भान था, और उसने उनसे किनारा कसते हुए 2 रोटी और ऊपर से प्याज रखकर नौकर के हाथ से भिजवा दिया और कहलवा दिया कि मेरे पास अभी समय नहीं है, आप ये भोजन कर ले और आगे चले जाएं। भाई भौजाई ने जब ये देखा तो उनको बहुत खराब लगा।
उनके मन में ये अफ़सोस हुआ कि इसमें बहन का क्या कसूर है, ये सब हमारी दशा के कारण हो रहा है। हमारी दशा खराब है इसलिए हमारे सारे बैरी हो गए हैं। और दोनों ने उस रोटी और प्याज को नहीं खाया और वहीं गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। थोड़ा और आगे गए तो राजा को एक मित्र मिल गया और वो उन्हें अपने साथ घर ले गया। उसने खूब खातिरदारी करी राजा की और उनको रुकने के लिए स्थान दिया। दोस्तों, जिस कमरे में राजा रानी रुके हुए थे वहीं पर मित्र की जो पत्नी थी उसका हार टंगा हुआ था। वहीं एक मोर आकर बैठ गया। पता नहीं उस मोर ने कब उस हार को निगल लिया। जब राजा रानी वहां से रवाना होने लगे तो दोस्त की पत्नी ने देखा कि जो हार खूंटी पर टंगा हुआ है वो वहां नहीं है। दोस्त की पत्नी ने कहा कि जिन्हें तुमने घर पे बुलाया था उन्होंने मेरा हार चुरा लिया। तो पति ने कहा कि मेरा मित्र राजा है, गरीबी के कारण उसकी ऐसी दशा है, वो चोर नहीं हो सकता। तब राजा रानी ने सोचा कि हम दोनों को ऐसी किसी जगह जाकर नहीं रुकना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो, क्योंकि हमारी दशा खराब चल रही है, जिससे किसी के ऊपर फर्क पड़े हम ऐसे नहीं रहेंगे। और उन दोनों ने निश्चय करके एक जंगल में निवास करना प्रारंभ कर दिया। राजा दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन्हीं लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो पैसा बचता उसी से गुजारे का आटा दाल लाकर गुजर बसर करने लगा। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करूंगी, मुझे कच्चा सूत, डोरा और कोकड़ी लाकर देना। दूसरे दिन राजा ने ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी की और रानी के लिए कच्चा सूत, डोरी आदि ले आया। रानी ने कहा कि मुझे ये डोरा बनाना है और उसके बाद पूजा करनी है, कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और खुद भी पूजा और कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। कुछ दूरी पर गए जहाँ पर कुछ लोग रहते थे। वहाँ पर कुछ औरतें पूजा कर रही थीं, कथा सुन रही थीं। रानी ने कहा मुझे भी पूजा कथा करनी है और मेरा ये डोरा सफ़ेद है, इसे भी रंगना है। औरतों ने कहा कि यहाँ पर बहुत रंग पड़ा है, आप अपना डोरा रंग लें। रानी ने अपने डोरे को रंग कर 10 तार का किया और 10 गांठ लगाई और उसे अपने गले में पहन लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियां चंदन की हो गईं दोस्तों, जो बहुत महंगी बिकी। लकड़ियों का पैसा लेकर खुशी खुशी राजा घर आए और रानी के साथ पीपल की पूजा की और दशा माता की कहानी फिर से सुनी और वहां से घर के लिए रवाना हो गए। जब वो आगे बढ़े तो सबसे पहले राजा जो थे अपने मित्र के यहाँ गए, क्योंकि उनके मन में ये विचार आया कि अब हम दशा माता की कथा सुन रहे हैं तो हमें बड़ा आनंद हो रहा है, और जब आनंद महसूस हो रहा है तो सब कुछ आनंदमय होगा, तो हमें अब अपने राज्य की ओर वापस चलना चाहिए। राजा रानी सबसे पहले उसी मित्र के घर गए, रास्ते में जो सबसे पहले पड़ता था। राजा ने उसके यहाँ आराम किया और फिर जो इल्ज़ाम लगा था उसके ऊपर कि उन्होंने हार चुराया है, तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मैंने हार नहीं चुराया है। तभी मित्र ने देखा कि वही मोर जो उस दिन बैठा था फिर से आ गया और जो हार उसने निगला था वही उगलना शुरू कर दिया। मित्र ने आवाज़ लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारा हार इस मोर ने निगल लिया था, तुमने मेरे मित्र पर बेकार ही आरोप लगाया। अब पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ, उसने माफी मांगी और खूब आदर सत्कार करके राजा को अपने घर से विदा किया। अब राजा रानी अपनी बहन के गांव गए। उनकी बहन ने बहुत बढ़िया भोजन करवाया तथा राजा रानी को बुलाया खाने के लिए, लेकिन राजा रानी वहां नहीं गए। उन्होंने उसी गड्ढे को खोदा जिस गड्ढे में उन्होंने प्याज और रोटी दबा कर रखी थी। देखा तो रोटी और प्याज सोने चांदी के हो गए थे, जिनको बहन को देकर वो वहां से चल पड़े। फिर उसी तेलन के घर रुके। तेलन ने पहले मना कर दिया कि नहीं, फिर से अभागे लोग आ गए, मेरी कोठी खाली हो जाएगी। लेकिन राजा रानी ने कहा कि उस समय हमारी दशा खराब चल रही थी, अब हमारी दशा सुधर गई है। तेलन ने जब इस बात को सुनकर उन्हें रुकने का आश्रय दिया तो देखा कि उसके डिब्बे, कनस्तर, कोठियां फिर से वापस से तेल से भर गई थी। फिर वो
आगे बढ़कर उसी माली के बाग में विश्राम करने गए। उस विश्राम करने से उसके बगीचे में फिर से रौनक आ गई, दुगने फल फूल होने लगे और माली बहुत प्रसन्न हो गया। जब प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ गए हैं तो प्रजा बहुत खुश हुई और उनने अपने राजा का बहुत स्वागत किया। राजा ने महल में जाकर देखा कि जो महल टूट फूट गया था वो दशा माता की कृपा से फिर से अपने आप बन गया और जैसे उनका मुकुट खोया था वो फिर से मिल गया। उन्होंने तुरंत दशा माता की कथा सुनी, फिर से उनका पूजा पाठ किया और उन्हें प्रणाम करते हुए जयकारा लगाते हुए कहा कि दशा माता की कथा सुनने वाले को ऐसे ही सब कुछ माता प्रदान करें और उसकी दशा ऐसे ही सुधरती चली जाए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अध्यात्म से जुड़ी थी, पौराणिक थी और लाभप्रद भी थी। दोस्तों, पुरानी ये जो कथाएं हैं जो हमारे प्राचीन समय से चली आ रही हैं, इनका हमें उपयोग नहीं मालूम है, लेकिन ये बहुत उपयोगी होती हैं। एक बार इन्हें आप अपने जीवन में अपना कर देखिए। मैं आपको रोज एक कथा सुनाऊंगी, तो आप इन कथाओं को सुनिए और अपनी ऊपर चल रही विपरीत दशा को सुधारिए और दशा माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कथाओं कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।